बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नई वीडियो में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। एटम्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल को डिफाइन करें तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। हम कहते हैं कि एटम जो होते हैं वो मोस्टली इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो मॉलिक्यूल कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा वन और मोर एटम्स का। अब हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं? तो उसमें एक से लेकर लातादाद एटम्स हो सकते हैं, बट शर्त यह है कि उस पूरे सब्सटेंस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं। डिपेंड करता है, मोनो में वन एटम होगा, डाई में टू और ट्राई में तीन। अब ये जो एटम्स हैं सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम मोनोएटॉमिक एग्जाम्पल है, क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक एग्जाम्पल है और सेम एटम्स हैं इसमें। इसी तरह ऑक्सीजन ट्राई एटॉमिक और P4 और S8 फर्दर types हैं। On the other hand, molecules of compounds consist of different kind of atom, different kinds हो सकती हैं atoms की। जैसा कि हमारे पास HCl है, NH3 है, H2SO4 है और ग्लूकोज है। अब मॉलिक्यूल्स के साइज की बात करें तो डिफरेंट साइजेस होती हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं कि उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारे लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। अब एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है उसमें एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में 10,000 एटम्स हैं और ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स जो है वो हैवियर है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।